नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसे मोदी सरकार का बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है पिछड़ों को साधने के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जो विपक्ष पेगासस, किसान, डीजल पेट्रोल, महंगाई को लेकर के तूल दिए हुए है, वो भी इस विधेयक का विरोध नहीं कर पाया। नतीजतन 2/3 बहुमत बहुत आसानी से मिल गया। 385 ने इसके समर्थन में वोट डाला। विपक्ष से मतलब विरोध में किसी ने वोट ही नहीं डाला। अब बात आगे की, क्या है इस संशोधन में ऐसा? दरअसल है क्या कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यों को रोक दिया था कि आप ओबीसी की अलग से लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये अधिकार केंद्र के पास है, उसी के पास रहेगा। चूंकि ओबीसी के भरोसे राज्यों की राजनीति चलती है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों को लगा कि ये तो उनके हाथ ही बांध दिए गए। मोदी सरकार को भी लगा। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें यूपी सबसे बड़ा सूबा है। तो जिस तरीके से 20 मार्च 2018 को SC/ST मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होगी, और मोदी सरकार ने उसे संशोधन ले आकर के पलट दिया था, ठीक उसी तर्ज पे संशोधन ला करके 127वां उस फैसले को पलट दिया गया और अब राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि आप अपनी सूची बना सकते हैं। अब योगी सरकार पहले से ही तैयार बैठी है। वहाँ पे जो राज्य पिछड़ा आयोग है, उसने 39 जातियों को लेकर के सर्वे कर रहा है, जिसमें कि जसवंत सैनी उसके अध्यक्ष हैं। 24 का सर्वे हो चुका है, 15 का भी करना है। उसमें सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधार देखा जाता है। अब योगी सरकार की तैयारी ये है कि 39 जो जातियां हैं उसको तत्काल ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया जाए और इनको खुश कर दिया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों में जाति बहुत मायने रखती है और धर्म भी बहुत मायने रखता है। उस ओबीसी लिस्ट में शामिल होने से लोगों को कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, सरकारी नौकरियां कितनी हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन एक लॉलीपॉप तो ये है ही जो जातियों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसे मोदी सरकार का बहुत बड़ा दांव योगी को जिताने के लिए माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार पहले से ही इसकी तैयारी किए हुए बैठी है। अन्य राज्य जो विपक्ष द्वारा शासित है, वो भी अपने हिसाब से अपनी लिस्ट तैयार करेंगे और ओबीसी लिस्ट में शामिल करेंगे, वो भी उनको साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2022 में जो चुनाव हो रहा है उसमें किसी भी सूरत में यूपी को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। अदरवाइज 2024 में दिल्ली का रास्ता जो है कठिन हो जाएगा, और उसी को साधने के लिए सारी तैयारी चल रही है। इसी बीच में जब उत्तर प्रदेश में बदलाव की बात आई तो योगी ने जो है पाला खींच लिया। नतीजतन आरएसएस को योगी के साथ आना पड़ा। मोदी और जो अमित शाह है उनको भी योगी से मिल करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के जो चेहरा बने हुए हैं योगी, जिस तरीके से उनको देश भर में घुमाया जाता है, वो फैक्टर भी यूपी में काम कर रहा है। और योगी के सिवा बीजेपी को कोई ऐसा चेहरा मिल नहीं रहा था। उसी में अब मंदिर ऐड ऑन हो गया है। तो एक तरफ पीएम मोदी की चाल, बीजेपी के चाल है, और दूसरी तरफ योगी की अपनी जो है, कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का प्रखर जो व्यक्तित्व है, चाहे हिंदुत्व को लेकर के चाहे राष्ट्रवाद को लेकर के, उसको भुनाने की तैयारी है। और उसमें जातिवाद का जो है छौंक रहेगा, ताकि जो है किसी भी तरीके से ये जीत हासिल हो जाए। विपक्ष की क्या रणनीति है कि जातिगत आधार पर जनगणना के मामले को तूल दे दो, किसानों के मामले को, महंगाई के मामले को, डीजल पेट्रोल के मामले को, वो वाकई में उससे लोग परेशान हैं। तो विपक्ष की रणनीति यह है कि इन मुद्दों को लेकर के किसी तरीके से पिछड़ी जातियों को मोदी और योगी से हटाया जाए, ताकि 2024 का रास्ता कठिन हो। और मोदी सरकार की और पीएम मोदी की चाल ये है कि आप कैसे हटाओगे, कैसे हमसे छीनोगे। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे जो पिछड़ा अन्य सवर्णों के साथ आ गया था, वही मोदी के जीत का आधार है। तो अब उसी वोट बैंक की लड़ाई चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। अब ये तो वक्त बताएगा कौन किस पे कितना पड़ा भारी। बहरहाल पीएम मोदी ने अपना दांव चल दिया है। अब योगी की बारी है, वो भी बहुत जल्दी इस 39 जातियों को शामिल करके दांव चलेंगे। इस पे हमारी नज़र रहेगी। और उधर विपक्ष जो है अलग जमावड़ा कर रहा है, घेराव कर रहा है। आज जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ, जो सीन दिखा, वो क्या है, वो पंजाब के ज़्यादातर नेता इसलिए मुखर हो रहे थे कि वहाँ दिखाना है
पंजाब के किसानों को कि हम हैं आपके असली हितैषी, तो वही हितैषी बनने के लिए संजय सिंह भी कोशिश कर रहे थे और जो बाजवा हैं वो भी कोशिश कर रहे थे। उसी जद्दोजहद में वो सब हंगामा हुआ राज्यसभा में। तो सत्ता पक्ष अपनी चाल चल रहा, विपक्ष अपनी चाल चल रहा। देखने वाली बात है कौन पड़ता है किस पे कितना भारी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।